आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में हमारा फर्स्ट रीडिंग जो है वो है वैद्युत धारिता। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी देख लीजिए, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है क्या जी? वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता का जो शाब्दिक अर्थ है, वैद्युत धारिता का जो शाब्दिक अर्थ है वो है धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता। जैसे आपके पास कोई बाल्टी है, आपसे पूछा जाए कि इसमें कितना पानी डाला जा सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब तक ये बाल्टी भर ना जाए पानी डालते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये बाल्टी भर जाएगी, और जब बाल्टी भर जाएगी तो कहेंगे कि बस इसकी इतनी कैपेसिटी है। अगर हम और पानी डालते हैं तो वो पानी कहाँ चला आएगा? नीचे चला आएगा, लीक आउट हो जाएगा, तो उसकी कैपेसिटी ई ही पूरी होगी। इसमें जितना पानी आएगा हम कहेंगे यही इसकी कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी पढ़नी है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी पढ़ने के लिए देख लीजिए, आप सपोज कीजिए आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है। चार्ज दिया जाता है, सपोज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, कुछ चार्ज देते हैं 100 कूलम, 100 कूलम देते हैं और फिर 100 कूलम और देते हैं, तो देखते हैं ये और ये दोनों चार्ज इस पर चले जाते हैं। अगर और 100 देते हैं तब भी अभी तक ये चार्ज इस पर जा रहे हैं, और चार्ज देते हैं, बढ़ाते बढ़ाते जो है हम कर लेते हैं, चलिए मान लेते हैं 1000 कूलम तक चार्ज ये अपने ऊपर ग्रहण कर लिया ये कंडक्टर। अब क्या करते हैं, अगर हम 1 कूलम का चार्ज और देते हैं तो ये बढ़ता नहीं है, 1000 ही रहता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1000 है। 1 कूलम का जो चार्ज हम दिए वो चार्ज लीक आउट हो गया। लीक आउट होने का क्या मतलब है देख लीजिए, समझते रहिएगा, क्योंकि हमारा एनसीएफ 2005 जो है रटन प्रणाली का बहुत विरोध करता है, समझ के चलिएगा। ये जो कंडक्टर है जिस मीडियम में ये रखा हुआ, सपोज वायु में ही रखा हो, तो इसके आसपास एयर के पार्टिकल हों। मान लेते हैं कोई भी एयर का एटम है और ये हो गया न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिव चार्ज इसमें रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। अब जैसे ही हम 1 कूलम का चार्ज और देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब चार्ज इस पे दे रहे होते हैं तो चार्ज देने से क्या बढ़ेगा? ई का मान, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज देने से और क्या बढ़ेगा? बल। बल ये जो मान हो गए F बराबर Q इंटू E। यहां पर देखिए, इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच एक बल कार्य करता है हमेशा, और इस जो कंडक्टर लिए, कंडक्टर पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज भी इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया। और जब हम 100 कूलम का चार्ज इस पे दिए थे तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा और इस नाभिक के द्वारा जो इसके बीच में बल लग रहा था, ये बल इससे ज्यादा, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से भी निकला नहीं है। लेकिन जैसे ही चार्ज को बढ़ाते जाते हैं और 1000 कूलम कर देते हैं और फिर 1 कूलम का चार्ज और देते हैं, उस कंडीशन में इसके द्वारा इस पर जो बल लगता है ये बल इससे ज्यादा हो जाता है, और जब ज्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। यहाँ टोटल चार्ज जब प्लस किए तो प्लस करने पर कितना आया? 1001। लेकिन ये निगेटिव चार्ज इसमें पुनः 1 आ गया, तो 1 निगेटिव करेंगे हमको क्या मिलेगा? 1000 ही तो मिलेगा। इसका मतलब इसका कैपेसिटी कितना है? चलिए मान लेते हैं गलती से आ गया हो। अगर गलती से आ गया हो तो हम पुनः बढ़ा के 1 कूलम का चार्ज और बढ़ा देते हैं। जब और बढ़ा देते हैं तो फिर देखते हैं कि यहाँ पर कोई और एटम है, यहाँ से किसी एक इलेक्ट्रॉन को पुनः अट्रैक्ट कर लिया और चार्ज कितना बचा? 1000।
तो ये 1000 कूलाम इस कंडक्टर की हो जाएगी कैपेसिटी। कैपेसिटी का शाब्दिक अर्थ धारण करने की क्षमता। कैपेसिटी कहते लिखते हैं, अगर आप एक सेंटेंस में कहना चाहो तो कह सकते हो किसी वस्तु के द्वारा किसी वस्तु के द्वारा वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। तो देखिए इसके पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था समझा, लेक्चर हुआ समझाए अभी, और नोट्स बनाते चलिएगा। फर्स्ट हेडिंग जो हमारा है वैद्युत धारिता लिखेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ धारण करने की क्षमता। किसी वस्तु के द्वारा वैद्युत आवेश धारण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है, या उस वस्तु की वैद्युत धारिता कहलाती है। एक चीज और हमको पता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर और V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। तो अगर हम कंडक्टर को चार्ज दे रहे थे तो चार्ज देने से क्या बढ़ रहा है? E का मान। और चार्ज अगर दे रहे हैं तो और किसका मान बढ़ेगा? V का मान बढ़ेगा। चार्ज देने से V का मान बढ़ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q दे रहे हैं तो V भी बढ़ रहा है, और Q बराबर C इंटू V, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। आप लोग नोट कीजिएगा इस तरह से। देख लीजिए, साइंटिफिक लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की डेफिनेशन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। दूसरी डेफिनेशन, ये तो बेसिक है, फार्मूले से डेफिनेशन जो बन रही है उस डेफिनेशन को देख लेते हैं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और Q इक्वल टू C। यहां से अगर हम लोग C का मान निकालते हैं तो C बराबर हमको मिलेगा Q अपान V। इसका SI मात्रक कूलाम पर वोल्ट होता है। SI सिस्टम में इसका एक अन्य मात्रक है जिसे हम लोग कहते हैं फैरड था है, ये फैरड इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के
अनुपात, चालक के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ये फॉर्मूले का डेफिनेशन हम लोग बनाए हैं। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका विमीय सूत्र आप निकाल सकते हो, पूछा जाता है 11th में विमीय सूत्र पढ़ चुके हो आप लोग। Q का विमीय सूत्र बटे V का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देख लीजिए। विमीय सूत्र C बराबर Q बाई V, तो C की बीमा बराबर Q बाई V की बीमा, Q की बीमा AT, Q बराबर IT, I का A, T, और V बराबर होता है W बाई Q। तो W का डायमेंशन यहाँ पर लिख लीजिए ML2T-2, और यहाँ पर मिलेगा Q का AT। तो यहाँ पर कुल मिला M-1 L पावर -2 A पावर 2 और T पावर 2। ये हो गया C का विमीय सूत्र। तो आज यही तक देख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा इसका इतने का। वैसे नोट्स जो है लिखने पे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जाता है, इस वजह से नोट्स PDF पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग नोट्स के लिए जो है 8948200516 पर संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ से आपको नोट्स PDF व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया।